आप सभी लोग कैसे हैं। एडवांस हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि जो आपके भक्ति कालीन काव्य के जो कवि हैं राम भक्ति काव्य धारा के, उनके अभी कुछ और कवियों के बारे में देखें तो राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग कृष्ण काव्य धारा के कवियों के बारे में, कृष्ण काव्य धारा के बारे में देखेंगे तो हमारा भक्ति काल भी कंप्लीट हुआ, आदिकाल कंप्लीट हो गया। और फिर हमारा ये एक और टॉपिक रह गया हमारा कृष्ण काव्य धारा, उसको पढ़ेंगे, हम लोग का भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन थे वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है और आदिकाल का शुरू करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों के पास पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। हमारे पहले कवि हैं अग्रदास जी। पहले कवि हमारे हैं अग्रदास जी। स्वामी अग्रदास जी का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी अग्रदास जी का जन्म 1553 ईस्वी में 16वीं शताब्दी। स्वामी अग्रदास जी का जन्म 1553 ईस्वी में 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। स्वामी अग्रदास जी का जन्म 1553 ईस्वी में 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। रसिक संप्रदाय की स्थापना। स्वामी अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो अग्रदास जी का जन्म 1553 ईस्वी में 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। और रसिक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म 1553 ईस्वी 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ। रसिक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया। इनकी गद्दी जो है, स्वामी अग्रदास जी की गद्दी जयपुर के पास रेवा राजस्थान में स्थापित है। राजस्थान में स्थापित है। स्वामी अग्रदास जी की जो गद्दी है जयपुर के पास रेवास में स्थापित है। स्वामी अग्रदास जी की गद्दी जयपुर के पास रेवास राजस्थान में स्थापित है। और स्वामी अग्रदास जी का उपनाम जो था रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली या अग्र सखरी कहकर बुलाया जाता था। इन्हें जो है अग्र अली या अग्र सखरी कहकर कहा जाता था। इनको रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली नाम दिया गया था। रेवास में इन्होंने जानकी बल्लम की रहस्य उपासना की और उन्होंने जनक कली सीता किसको सखी मानते थे। जनक कली सीता को क्या करते थे? सखी मानते थे। तो स्वामी अग्रदास जी का जन्म 1553 ईस्वी में 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। और इनकी गद्दी जो है जयपुर के पास रेवास राजस्थान में स्थापित है। इनका उपनाम रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली या अग्र अली कहकर पुकारा जाता था। और रेवास में इन्होंने जानकी बल्लम की रहस्य उपासना की और लोगों ने उन्हें जनक कली सीता की सखी मानते हैं। स्वामी अग्रदास जी के गुरु कृष्णदास परिहार थे और ये नाभादास जी के शिष्य थे। स्वामी अग्रदास जी के गुरु कृष्णदास परिहार और इनके शिष्य जो नाभादास थे। अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? तो नाभादास जी इनके शिष्य थे। शिष्य गुरु परंपरा का अग्रदास जी के शिष्य गुरु परंपरा का क्रम स्वामी रामानंद, फिर अनंतानंद, कृष्णदास पैहारी और अग्रदास या अग्र अली। तो गुरु शिष्य परंपरा का क्रम है। स्वामी अग्रदास जी जो चौथी पीढ़ी के थे। स्वामी अग्रदास जी थे
यहाँ पे रामानंद जी हो गया, स्वामी अग्रदास जी, ठीक है। स्वामी अग्रदास जी जो थे आपके चौथी पीढ़ी के रामानंद जी, अनंतानंद, कृष्णदास परिहार और अग्रदास या अग्रली। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि, रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? रसिक संप्रदाय के जो आपके प्रमुख कवि थे, बालकृष्ण, बाल अली, रस माला, रामचरण, प्रेम सखी, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज और रघुराज सिंह, ये रसिक संप्रदाय के जो थे वो प्रमुख कवि थे। तो इनका अग्रदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इनके गुरु का नाम कृष्ण प्रहरी दास था और इनके कृष्णदास पैहारी था और इनके शिष्य का नाम नावादास जी था। और इनके गुरु शिष्य परंपरा का जो क्रम था, पहले आपका क्या थे? स्वामी रामानंद जी थे, आपके अनंतानंद थे, कृष्ण पैहारी थे और अग्रदास जी थे। और रसिक संप्रदाय के जो हमारे कवि थे, बालकृष्ण, बाल अली, रसमाल, रामचरण, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज और रघुराज सिंह। और कृष्ण अग्रदास की कुछ रचनाएं हैं। हितोपदेश उपख्यान वाणी। हितोपदेश क्या है इनका? हितोपदेश उपासवाणी। यहाँ उपखान वाणी, हितोपदेश उपखान वाणी, ये उपदेशात्मक एवं नीतिप्रक रचना है। हितोपदेश उपखान वाणी जो है आपका उपदेशात्मक या नीतिप्रक रचना। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी। रसिकोपास का सिद्धांत, रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, इसका प्रकाशन सन 1522 में वेंकटेश प्रेस मुंबई तथा 1940 में मनी राम जी की छावनी अयोध्या से हुआ था। जो ध्यान मंजरी ये आपकी उनकी पुस्तक थी, उसका प्रकाशन 1922 में वेंकटेश प्रेस मुंबई से और 1940 में मनी राम जी की छावनी अयोध्या से हुआ था। कुंडलियाँ जो अग्रदास जी की रचना है, ये नीतिप्रक है। इसमें नीति और उपदेश से संबंधित छंद है। कुंडलियाँ में क्या है? नीति और उपदेश से संबंधित छंद है। अष्टाध्यायी या रामाष्टा संस्कृत में रचित है। इसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक अष्टयाम लीला का चित्रण है और इनका प्रकाशन 1936 में रामकृष्ण दास ट्रस्ट अयोध्या द्वारा हुआ। तो ये अग्रदास जी की कुछ पुस्तकें हैं, कुछ ग्रंथ हैं। तो हितोपदेश जो है उसमें उपदेशात्मक एवं नीति परक रचना है। ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है और इसका प्रकाशन 1922 में वेंकटेश प्रेस बम्बई और 1940 में मनी राम जी की छावनी अयोध्या से हुआ। कुंडलियाँ जो है नीति परक ग्रंथ है। इसमें नीति और उपदेश से संबंधित छंद है। अष्टयाम या रामाष्टयाम कृष्ण भाषा संस्कृत भाषा में रचित है, जिसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक अष्टयाम लीला का चित्रण है और इसका प्रकाशन 1936 में रामकृष्ण दास द्वारा ट्रस्टी अयोध्या द्वारा किया गया था। नावादास जी ने अपने प्रसिद्ध भक्तमाल में अग्रदास जी की प्रशंसा में एक छप्पर लिखे। नावादास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में अग्रदास की प्रशंसा में एक छप्पर लिखे हैं। रसिक प्रकाश भक्तमाला में जीव राम ने इन्हें रसिकों का संगम तथा रसिक भाव की भक्ति की रचना में महर्षि वाल्मीकि जैसा माना। ये तो छोटा सा अग्रदास जी का परिचय था। ज़्यादातर इनका जो जन्म वर्ष है वही क्रम से लगाने के लिए देते और जो रचना है इनका उससे पूछा जाता है उनका संप्रदाय क्या था। अगले कवि हमारे हैं नावादास जी। नावादास जी का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1660 ईस्वी में हुई थी। समकालीन नावादास जी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। नावादास जी क्या थे? गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे और इनका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास तथा मृत्यु 1660 ईस्वी में हुई थी। तो ये इनका जन्म याद रखिएगा। इनका जन्म 1570 के आसपास या मृत्यु 1660 ईस्वी में हुई थी और उपनाम डॉक्टर ग्रेसन के अनुसार
डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार नाभादास का उपनाम क्या था? नारायण दास था। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार नाभादास का उपनाम क्या था? नारायण दास था। गुरु स्वामी अग्रदास अग्रली, स्वामी अग्रदास या अग्रली जो रामानंद शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। स्वामी अग्रदास जो है रामानंद शिष्य परंपरा के क्या है? प्रसिद्ध कवि हैं। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। नाभादास जी ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। तो नाभादास जी जो थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे। उनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1660 ईस्वी में हुआ था। और उपनाम डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार नाभादास जी का उपनाम क्या था? नारायण दास था। और इनके गुरु जो थे रामानंद स्वामी अग्रदास जो रामानंद शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। और नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। नाभादास जी ने हिंदी में क्या? भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किए। भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष 1585 ईस्वी में यह पूछता है। नाभादास जी का जो भक्तमाल इनका ग्रंथ है, रचना है, ये बहुत ही पूछा जाता है। नाभादास जी की जो रचना है भक्तमाल पूछा जाता है। आपको मिलान करने के लिए भी देता है, चाहे प्रकाशन वर्ष भी पूछता है। तो भक्तमाल का जो प्रकाशन है 1585 ईस्वी और संवत में अगर पूछता है तो 1642 ईस्वी है। प्रकाशन 1585 ईस्वी और संवत 1642 ईस्वी। ये भक्तमाल जो ब्रज भाषा में रचित है, इसमें लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त है। 200 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। भक्तमाल ब्रज भाषा में रचित है और इसमें लगभग 200 कवियों का क्या है? जीवन चरित्र जो है इसमें रचित है। छंद भाषा भक्तमाला में कुल कितने छंद है? तो भक्तमाला में कुल हमारे 316 छंद है। भक्तमाला में कितने छंद है हमारे? तो भक्तमाला में कुल 316 छंद है। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 197 छप्पा और 17 दोहे हैं। 197 छप्पा और 17 दोहे हैं। तो भक्तमाल जो है जिसका नाभादास जी की रचना, जिसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में हुआ था और संवत 1642 ईस्वी है। जो भक्तमाल है ब्रज भाषा में रचित है और इसमें लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त जो वर्णित है। छंदमाल, इसमें छंदों की संख्या क्या है? तो भक्तमाला में कुल छंद जो है 316 छंद है, लेकिन बच्चन सिंह के अनुसार 397 छप्पा और 17 दोहे है। ये याद रखिएगा, यहाँ से ये पॉइंट महत्वपूर्ण पूछ सकता है। और इनका नाभादास जी का उपनाम क्या है? भक्तमाल की प्रसिद्ध टीका सन 1712 में प्रियादास ने 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाला की टीका लिखी। सन 1712 में प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीक लिखी। ये पूछ सकता है आपसे कि भक्तमाल का जो टीक किसने लिखा? भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो 1712 में प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका लिखी और रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित सवैया शैली में लिखी गई, जिसमें 214 छंद हैं। तो भक्तमाल की प्रसिद्ध टीका 1712 में प्रियादास ने रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कविता सवैया शैली से लिखी, जिसमें 214 छंद है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से जो आपका महत्वपूर्ण है नाभादास जी के बारे में। और इन्होंने भक्तमाल की रचना की 1585 ईस्वी में, संवत 1642 ईस्वी में। और ये ब्रजभाषा में रचित है और इसमें 200 कवियों का जीवन चरित्र जो है वर्णित है। और छंद संख्या जो है इसमें 316 है, लेकिन बच्चन सिंह के अनुसार 197 छप्पे और 17 दोहे हैं। और भक्तमाला की ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि भक्तमाला की टीका किसने लिखी? तो 1712 में प्रियादास जी ने भक्तमाला की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवि सवैया शैली में लिखी, जिसमें 214 छंद है। अष्टयाम नाभादास कृत है, द्वियामी रूप है। इसके क्या है? अष्टयाम के 2 रूप हैं। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयाम नाभादास जी ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयाम ग्रंथों की रचना की। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयाम ग्रंथों की रचना की। संस्कृत की चंपू काव्य शैली से प्रभावित
संस्कृत की चंपू काव्य शैली से प्रभावित एवं श्रृंगार रसिक भक्ति भाव पर आधारित है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयाम की रचना की थी। एक संस्कृत की चंपू काव्य शैली से प्रभावित एवं श्रृंगारी रसिक भाव पर आधारित था। एक गद्य में था इनका जो अष्टयाम था और एक पद में था। अष्टयाम जो गद्य में था वो ब्रजभाषा में था और पद में जो था वो अवधि में ही। पूछ सकता है इनका अष्टयाम कितने भागों में था, तो 2 भागों में था, जो संस्कृत की चंपू काव्य शैली से प्रभावित था एवं श्रृंगार रसिक भाव पर आधारित था। गद्य का जो अष्टयाम है तो वे ब्रजभाषा में था और पद का जो अष्टयाम था वो अवधि भाषा में था। और जो गद्य का अष्टयाम तो उसमें राम और सीता के 8 पहरों की लीला एवं दिनचर्या का विस्तृत वर्णन है। और पद जो है दोहा चौपाई शैली में रचित राम सीता के रूप और लीला का मधुर वर्णन है। राम सीता के रूप और लीला का क्या है, मधुर वर्णन है। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसान गायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसान गायो, ये नाभादास जी ने मीराबाई के संबंध में लिखे थे। ये नाभादास जी ने निरंकुश अति निडर रसिक जस रसान गायो, ये पंक्ति नाभादास जी ने मीराबाई जी के लिए लिखे थे। ये भी पंक्ति पूछ सकता है, पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। कबीर कानी राखी नहीं वर्ण श्रम षष्ठ दर्शनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण श्रम षष्ठ दर्शनी होगा यहाँ, दर्शनी, ठीक है, षष्ठ दर्शनी। तो ये नाभादास जी ने नाभादास जी, जिसमें नाभादास जी जो है ये अष्टयाम के बारे में कबीरदास जी के बारे में लिखे हैं। अष्टयाम में नाभादास जी ने कबीरदास जी के संबंध में लिखे हैं। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में कबीरदास जी के संबंध में ये लिखे हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णश्रम षष्ठ दर्शनी। अष्टयाम में अयोध्या वर्णन, अवधपुर की शोभा जैसे काहू नहीं यश कहूँ देखी, अवधपुर की शोभा जैसी काहू नहीं यश कहीं देखी, ये आपके नाभादास जी के। तो नाभादास जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन था। इसमें मेन वही आपका था कि भक्तमाला जो रचना है इसका पूछा जाता है, उसमें कितने कवियों का वर्णन है, तो 200 कवियों का वर्णन है। और नाभादास की टीका किसने लिखी, तो प्रियादास जी ने रसबुद्धि नाम से लिखी। और जो इनके 2 रचना है अष्टयाम 2 भागों में, एक गद्य में और पद में है। जो गद्य है वो ब्रज भाषा में, जो पद है वो अवधि भाषा में है। और ब्रज भाषा में जो है उसमें राम और सीता के 8 परों का वर्णन है, और अवधि भाषा में है तो उसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। अगले कवि हमारे केशवदास जी, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवदास जी की जो रचना है उसके बारे में पूछा जाता है। केशवदास जी की जो रचना है क्या उनके बारे में पूछा जाता है। तो केशवदास जी का जीवन परिचय, ठीक है, केशवदास जी का जीवन परिचय। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशवदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में ओछर बुंदेल, यहाँ ओछा लिखा है, यहाँ ओछर होगा, ठीक है, ओछर बुंदेलखंड में हुआ था। 1555 ईस्वी में ओछर बुंदेलखंड में हुआ था। तो कबीरदास जी का जन्म जो है कबीरदास जी का जो जन्म है आपका 1555 ईस्वी में ओछर बुंदेलखंड में हुआ था। उपनाम और संप्रदाय, इनका उपनाम जो केशवदास जी का उपनाम था वेदांत मिश्र। ये पूछा भी गया है आपका कि केशवदास जी का उपनाम क्या था, तो केशवदास जी का जो उपनाम था वेदांत मिश्र था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये क्या है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और इनके पिताजी का नाम पंडित काशीनाथ मिश्र था। और राजश्रय, ये ओछर नरेश इंद्रजीत के गुरु और राज आश्रित कवि थे। केशवदास जी जो थे ओछर नरेश इंद्रजीत के गुरु और राजश्रय कवि थे, उनके आश्रित कवि थे। इसके अलावा इन्होंने वीर सिंह देव, राम शाह और रतन सेन के दरबार में भी समय बिताए थे।
आपसे ये इसमें मेन आपका पूछ सकता है कि केशवदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1555 ईस्वी में ओछर और बुंदेलखंड में हुआ था। इनके बचपन का नाम वेदांत मिश्र था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके पिताजी का नाम पंडित काशी मिश्र था। और ये किनके आश्रम में थे, तो राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रम में थे। और उसके अलावा वे वीर सिंह, राम शाह और रतन सेन के दरबार में भी समय बिताया। का शास्त्रीय पहचान एवं मत रीतिकार के पर्व आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद में पूछ सकता है कि केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने केशव को हिंदी में रीतिकाल का प्रवर्तक माना। अलंकारवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशव महाभट्ट, दंडी, उद्भट के सिद्धांतों के अनुयायी थे। केशव जो थे भामा, दंडी और उद्भट के सिद्धांतों के क्या थे, अनुयायी थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशव को अलंकारवादी कवि मानते हैं। ये आपको पूछ सकता है कि केशवदास जी को अलंकारवादी कवि किसने माना, तो केशवदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकारवादी कवि मानते हैं। और केशव जो थे भामा, दंडी और उद्भट के सिद्धांत के अनुयायी थे। कोट के कवि डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोट का कवि कहा। कोट के कवि कहते हैं। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास जी को कोट का कवि कहा। ये भी आपका महत्वपूर्ण पंक्ति है। केशवदास जी की रचनाएं और उनके बारे में जो है ये पूछा जाता है, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना, तो विश्वनाथ प्रसाद में, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और अलंकारवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकारवादी कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है केशवदास को अलंकारवादी कवि मानते हैं। और केशवदास जी भामा, दंडी और उद्भट के सिद्धांतों के अनुयायी हैं। और विजयपाल सिंह केशवदास जी को कोट के पूछ सकता है, कोट का कवि किसने कहा, तो विजयपाल सिंह ने कोट का कवि कहा है। केशवदास जी की कुछ पंक्तियां हैं। यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिना ना विरजाई कविता बनिता मित। ये केशवदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है और जो केशवदास जी की कवि प्रिया में ये पंक्ति है। रामचंद्रिका महाकाव्य एवं प्रतिस्पर्धा की रचना है। जो केशवदास जी की रामचंद्रिका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मान्यता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका जो इनकी रचना है, केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। ये आपका देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। मानते हैं कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में मात्र एक रात में किए थे। क्या किए थे, रामचरितमानस की जो रचना है मात्र एक रात में किए थे। रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अघर राघव, कादम्बरी तथा नैष्ठ चरित का गहरा प्रभाव पड़ा। ये जो सारी रचनाएं है इस पर रामचरित पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में गुमनाम कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना कर दी। रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में गुमनाम कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना कर दी। तो रामचंद्रिका जो है केशवदास जी ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखे थे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अंध राघव, कादम्बरी तथा नैष्ठ चरित का गहरा प्रभाव है। रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में गुमनाम कवि ने कृष्ण चरित की रचना की है। केशवदास जी की रामचंद्रिका के बारे में केशवदास जी की रचनाएं हैं। पहले केशवदास जी को और विद्वानों ने क्या नाम दिया, नाभादास जी उडगन केशव,
कहते हैं। नाभादास जी ने अपने भक्त बाल में केशवदास जी को उद्गन केशव बोले। नाभादास जी ने अपने भक्त माल में केशवदास जी को उद्गन केशव बोलते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है कठिन काव्य का प्रेता कहते हैं केशवदास जी को। ये देखिए, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों इसमें आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रामचंद्रिका के बारे में कहते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का क्या है, एक अजायब घर है। छंदों का एक अजायब घर है। और सामान्य समीक्षा केशवदास जी आचार्य पहले थे, कवि बाद में। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है कि आचार्य केशवदास जी तो आचार्य पहले थे, कवि बाद में। इन्होंने कवि प्रिया व रसिक प्रिया में रस और अलंकार को प्रधानता दी है। रस और अलंकार को प्रधान दिए, इसी आधार पर इन्हें आचार्य पहले और कवि बाद में कहा गया है। तो नाभादास जी जो हैं केशवदास जी को उद्गन केशव कहते हैं, उन्होंने अपने भक्तमाल में लिखे हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेता कहते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और केशवदास जी को आचार्य पहले हैं, कवि बाद में क्यों कहा गया? तो क्योंकि केशवदास जी ने अपनी कवि प्रिया और रसिक प्रिया में रस और अलंकार को प्रधानता दी है। रस और अलंकार को प्रधानता दी है, इसी के आधार पर इन्हें आचार्य की संज्ञा दी गई। केशवदास जी की भाषा के बारे में, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, तीन भाषा की कविता करी जरमति केशवदास। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जरमति केशवदास। केशवदास जी के बारे में केशवदास जी बोलते हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान परिवार के प्रभाव में ब्रज भाषा काव्य रचना पर उन्होंने अपने बारे में स्वयं बोले हैं। और हमारे एक कवि और हैं आपके राम भक्ति काव्य धारा के, सेनापति। सेनापति का जन्म 1579 ईस्वी में हुआ था। सेनापति का जन्म कब हुआ था? तो 1579 ईस्वी में हुआ था। सेनापति जी का जन्म 1579 ईस्वी में हुआ था, संवत 1686 ईस्वी में। इनका जन्म 1579 ईस्वी के आसपास हुआ था। अपने एक पद के अनुसार ये बुलंदशहर जिले अनूप शहर के निवासी थे। उनके एक पद के अनुसार ये बुलंदशहर जिले के अनूप शहर के निवासी थे। पिता का नाम गंगाधर था। गुरु हीरामन दीक्षित थे। काव्य धारा व शैली, ये ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि थे। ये क्या थे? ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि थे। और इनकी भाषा में ओज, प्रसाद व माधुर्य तीनों गुणों का क्या है? उत्कृष्ट समन्वय है। और प्रिय अलंकार सेनापति का स्वर अधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। ये आपका पूछ सकता है कि सेनापति जी का प्रिय अलंकार क्या है? तो श्लेष अलंकार सेनापति जी का। और ये ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि थे। और इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुण का उत्कृष्ट समन्वय है। और इनका जन्म जो है 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और अपने एक पद के अनुसार बुलंदशहर जिले के अनूप शहर के निवासी थे, ये मानते हैं। इनकी काव्यगत विशेषता है, ऋतु वर्णन के अद्वितीय कवि। सेनापति हिंदी साहित्य में अपने बेजोड़ ऋतु वर्णन के लिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। सेनापति जो है ऋतु वर्णन के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने बसंत, ग्रीष्म एवं शरद ऋतु का अत्यंत मनमोहक एवं सजीव चित्रण किया है। नक्सिक वर्णन, रीतिकाल की परंपरा के अनुसार इन्होंने श्रेष्ठ नक्सिक वर्णन भी किया है। रीतिकाल की परंपरा के अनुसार इन्होंने क्या किया है? श्रेष्ठ नक्सिक वर्णन भी किए हैं। आचार्य शुक्ल जी, ये कथन आपका महत्वपूर्ण है, ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगार कवि ने ही नहीं किया। ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी और श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। भाषा शैली, सेनापति ब्रज भाषा के कुशल शिल्पकार हैं। ये शिल्पकार हैं कि साधारण से साधारण शब्द भी इनके प्रयोग में आते हैं। सैनिक की भांति अनुशासित एवं सख्त बन जाते हैं।
साधारण से साधारण शब्द भी इनके प्रयोग में आते हैं। सैनिकों की भांति अनुशासित एवं सख्त बन जाते हैं। सेनापति द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। कवि सेनापति द्वारा रचित दो ही ग्रंथ है, कवि रत्नाकर और कवि कल्पद्रुम। कवि रत्नाकर और कवि कल्पद्रुम। यह ग्रंथ 5 तरंगों में विभक्त है। ये ग्रंथ क्या है आपका 5 तरंगों में विभक्त है। और कुल छंदों की संख्या कितनी है तो 394 है। कुल छंदों की संख्या कितनी है 394 है। और कुछ विद्वानों के अनुसार 405 छंद है। इसमें मुख्य रूप से राम कथा का वर्णन है। कवि रत्नाकर जो है इसमें 5 तरंगों में विभक्त है। कुल 394 छंद है और कुछ विद्वानों के अनुसार जो है 514 छंद है। प्रथम तरंग में 97 कवित्व है, द्वितीय तरंग में 74 कवित्व है, तृतीय तरंग में 62 कवित्व एवं 8 कुंडलियाँ हैं और चतुर्थ तरंग में 16 कवित्व है और पंचम तरंग में 88 छंद है। तो ये आपका था इनकी रचनाएं कवि रत्नाकर। और ये राम कथा का वर्णन है। इसमें काव्य कल्पद्रुम यह सेनापति जी का एक प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है। सेनापति जी का क्या एक प्रसिद्ध रीति ग्रंथ माना जाता है। और ये लक्षण ग्रंथ, ये क्या लक्षण ग्रंथ है। तो हम लोगों ने आज 4 अग्रदास, सेनापति, केशवदास और नाभादास जी के बारे में पढ़ा। और केशव जो आपके केशवदास जी हैं, केशवदास जी की जो रचनाएं हैं इसमें लग रहा है नहीं आ पाया है। ठीक है, आपके PDF पे नहीं आया है। अगर नेक्स्ट वीडियो में जब कृष्ण काव्यधारा पढ़ाऊँगी तो उसमें आपका केशवदास जी की जो रचनाएं हैं उसको पूरा उसमें लिख के देंगे। इस PDF में लगता है नहीं ऐड हो पाया है तो उसको उसमें देंगे। उसकी जो इन केशवदास जी की सारी रचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको आप लोग देख लीजिए, सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जितने भी हैं इसमें। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों के पास पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस पर हम लोग ये कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन भी चल रहा है। अब आदिकाल के जो हमारे 400 क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे और बीच बीच में हमारा कंटेंट भी आएगा।